आज देखते हैं कि चार्ट में ब्रेकआउट कैसे स्टडी करते हैं। मैं 2 कंपनीज़ को स्टडी कर रहा था फंडामेंटली इन्वेस्टमेंट पर्पज़ से, लेकिन मुझे बाई चांस उनका चार्ट देखने का मन कर गया। तो मैंने चार्ट ओपन किए, वीकली चार्ट, और मैं दिखाता हूँ कि ब्रेकआउट पे क्या होता है। ये चार्ट है गारवेयर टेक्निकल फाइबर्स का। तो अभी 15 जून वाले वीक में इसका ब्रेकआउट हुआ और 15% की कैंडल बनी। फिर अगले वीक में एक पियर्सिंग पैटर्न बना। ऑल्दो ये वीवैप के ऊपर है, पर मैं क्या मानूँ इसमें और ये क्यों हुआ है। ऐसे ही अगर मैं दूसरी कंपनी देखूं जो कि है नितिन स्पिनर्स, तो उसमें भी ऐसे ब्रेकआउट हुआ था, पर वो इस तरीके से नहीं बना पैटर्न। उसमें छोटी छोटी कैंडल्स बनी देखो, और फिर ऊपर गया। इसमें मैंने होल्ड भी किया था, पूरा का पूरा मूव मैंने लिया है। तो अब इनमें फ़र्क तो है। और गारवेयर को समझने के लिए अब इंस्टीट्यूशंस इतना ज़्यादा बेच के गए हैं सेकेंड वीक में। मेरे माइंड में क्वेश्चन आया कि फर्स्ट वीक में क्यों नहीं बेचा, क्योंकि इंस्टीट्यूशंस कैन नॉट सेल दैट मच फास्ट, उनकी क्वांटिटी बड़ी होती है। गारवेयर की एवरेज जो रोज़ की शेयर्स ट्रेड होते हैं वो होते हैं अराउंड 4 लाख। अब एक बार ब्रेकआउट देख के रिटेल बायर्स आने स्टार्ट हो गए, और इंस्टीट्यूशंस इतनी फास्टली सेल नहीं करेंगे, क्योंकि अगर फास्टली उन्होंने सेल कर दिया, 4-5 लाख टोटल शेयर्स ट्रेड हो रहे हैं और इंस्टीट्यूशन के पास मान लो 20 लाख पड़े हैं। अब वो एकदम निकालेंगे तो प्राइस एकदम फॉल करेगा ना। जिस प्राइस पे जिसको मिलेगा वो उस प्राइस पे निकल के जाएगा, तो एक कैस्केडिंग इफेक्ट हो जाएगा। इस समय रिटेल बाइंग इंस्टीट्यूशनल सेलिंग से ज़्यादा तेज है। प्राइस ऊपर जा रहा है, ग्रीन कैंडल बन रही है और रिटेल बायर्स और आ रहे हैं। अभी इंस्टीट्यूशंस थोड़ा थोड़ा करके बेच रहे हैं, क्योंकि उनको बेचने वाला तो कोई होना चाहिए ना। जब रिटेल बाय करेगा तो उनको बेचेगा कौन? इंस्टीट्यूशंस बेचेंगे ना, क्योंकि रिटेल के पास इतना ज़्यादा रिसर्च नहीं है। रिटेल तो सिर्फ यूफोरिया देखता है, इन्फॉर्मेशन असली जो होती है वो इंस्टीट्यूशंस के पास होती है। तो इंस्टीट्यूशंस धीरे धीरे सेल कर रहे हैं थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी, 50-50 हज़ार, 1-1 लाख ऐसे। फिर देखा कि रिटेल का एंथुसियाज्म थोड़ा कम हो गया, बाय नहीं कर रहे हो। पर मोस्टली जो शेयर्स हैं वो इंस्टीट्यूशंस बेच चुका है रिटेल को। तो बाकी जो शेयर बचे हैं, मान लो इंस्टीट्यूशन ने 15 लाख शेयर बेच दिए, 5 लाख बचे, ठीक है। अब जो बाकी शेयर हैं उनको खरीदने के लिए कोई रिटेल बचा ही नहीं। धीरे धीरे इंटरेस्ट खत्म हो गया, या धीरे धीरे कह लो इतना बड़ा मूव आ गया, अब सबको डर लग रहा है कि भाई इतना ऊपर ऑलरेडी जा चुका है, कितना जाएगा और, ठीक है। हफ्ता एंड हो गया, अगले हफ्ते कोई बायर आया नहीं ज़्यादा। तो उस केस में क्या हुआ, आप देखना वॉल्यूम कितनी आई है। इस वाले वीक में वॉल्यूम आई है 6,10,000। उससे पिछले वीक में कितनी आई थी? 5 मिलियन, यानी 50 लाख, ठीक। तो इस वीक में 6 लाख वॉल्यूम आई, मतलब 6 लाख जो बचा हुआ था इंस्टीट्यूशन का वो उन्होंने यहाँ सेल कर दिया। यहाँ पर इंस्टीट्यूशन ने मैक्सिमम सेल किया है 50 लाख, क्योंकि 50 लाख टोटल शेयर्स ट्रेड हुए हैं और प्राइस ऊपर गया है। तो मान के चल लो कि 25-30 लाख के तो शेयर्स जो है वो इंस्टीट्यूशन बेच के गया है रिटेल को। बाकी जो बचे थे, अब क्योंकि यहाँ पे बायर्स नहीं है तो 6 लाख में ही प्राइस नीचे आ गया। इंस्टीट्यूशंस एक्यूमुलेट कहाँ करते हैं? यहाँ पर, इस एरिया में जहाँ पर मूवमेंट कम होती है, इस एरिया में इंस्टीट्यूशंस एक्यूमुलेट करते हैं। और जब एक्यूमुलेट हो जाता है तब सडन मूव आता है, क्योंकि वहाँ रिटेल पार्टिसिपेशन स्टार्ट होता है, और जहाँ रिटेल पार्टिसिपेशन स्टार्ट होता है वहाँ पर इंस्टीट्यूशंस सेलिंग करके जाते हैं। अब मुझे नहीं पता कि क्या होगा इसमें, क्योंकि वीवैप के अभी भी ऊपर है, और उससे अगले की एक अनडिसाइडेड कैंडल बना के गई है, एक पिन बार बना के गई है। देखो अब ये पिन बार कहीं भी जाते हैं, इसको हम इन्वर्टेड हैमर बोलते हैं, और इन्वर्टेड हैमर भी एक साइन होता है ऊपर जाने का। वो देखेंगे जैसा होगा। बाकी मैं कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं दे रहा, कोई टिप नहीं दे रहा। मैं तो बस एक अपनी इन्वेस्टमेंट के लिए कंपनी सर्च कर रहा था। मेरे पास नितिन स्पिनर्स है, जो कि मैंने जनवरी में खरीदना स्टार्ट किया था 332 से। फिर मैंने मई में इंक्रीज़ किया अपना स्टेक, तो मेरे टोटल इतने लगे हुए हैं, और रिटर्न भी ठीक ठाक है। 50% आ रहा था, अब थोड़ा कम आ रहा है, क्योंकि उसके बाद प्राइस कम बढ़ा है। बट अब मेरे को देखना है कि क्या मुझे नितिन स्पिनर से निकलना चाहिए या नहीं, वो भी मैं देखूँगा। मे बी अगली वीडियो में आपसे शेयर करूँ, ठीक है। तो नितिन स्पिनर्स का कुछ चार्ट भी अलग। तो अब देखना, जहाँ पर ये ब्रेकआउट हुआ था वीकली में, तो आपको यहाँ पर कोई वैसी सडन कैंडल नहीं मिली थी, छोटी छोटी कैंडल्स मिली थी। पिन बार्स टाइप ही थी, डोजी टाइप ही थी, और वो वीवैप के नीचे थी, वीवैप के ऊपर गया ही नहीं। तो जब दोबारा से नीचे बॉलिंगर पे टच करके आया, दोबारा से वहाँ से स्टार्ट हुआ पार्टिसिपेशन, और फिर चलता ही गया। इंस्टीट्यूशंस यहाँ पर एक्यूमुलेट कर रहे थे, यहाँ पर एक्यूमुलेट कर रहे थे। देखो कितना एक्यूमुलेट किया, ये गेम है। बाकी इसके आगे भी और कुछ भी हो सकता है, जो मैं फिगर आउट कर पा रहा हूँ मैं वो आपको बता रहा हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में, मे बी नितिन स्पिनर्स के साथ। जय हरी।